नमस्ते। ओमनी होलिस्टिक सेंटर और रेकी वर्ल्ड पीस चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसुई रेकी के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसुई रेकी, जैसा कि इसका नाम है, आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, आपने सीखा भी होगा, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। बहुत से लोग इसके मास्टर या ग्रैंड मास्टर भी बन चुके होंगे और लोगों को फ़ायदा दे चुके होंगे। लेकिन इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो थोड़ी सी अलग है। सबसे पहली चीज़ तो कि उसुई रेकी है क्या। उसुई ये नाम है जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया हमारे लिए 19वीं शताब्दी में। डॉक्टर मिकाओ उसुई, जो क्योटो जापान में रहते थे, उन्होंने सबसे पहले इस पद्धति को लोगों के सामने लाया। उस ज़माने में एडवर्टाइजिंग की, सोशल मीडिया की ऐसी कोई ज़्यादा सुविधा नहीं थी, इंटरनेट भी नहीं था, तो इसको एडवर्टाइज़ करने के लिए उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जो तरीका उन्होंने अपनाया, अपने मकान के बाहर एक स्ट्रीट के कॉर्नर पर सुबह के समय वो हाथ में जलती हुई टॉर्च लेकर खड़े हो जाते थे। बहुत से लोग समझते थे कि ये कोई सिरफिरा आदमी है, दोपहर के समय, सुबह के समय हाथ में जलती हुई टॉर्च लेकर क्या कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उत्सुक थे ये जानने के लिए कि शायद ये कुछ बताने जा रहे हैं। तो वो जानकारी लेने के लिए जितने भी लोग उनके पास पहुँचे, उन्होंने इस टॉर्च की रोशनी की तुलना ब्रह्मांड की ऊर्जा से करके उन्हें रेकी के बारे में बताया। ये सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन थी, लोगों को पसंद आई। जिन लोगों को पसंद आई उन्होंने आगे इस चीज़ को आगे बढ़ाया। डॉक्टर चिजिरो हायाशी, मैडम हवायो टकाटा, ये कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जिन्होंने जापान में इसके लिए बहुत काम किया। उसुई, डॉक्टर मिकाओ उसुई के नाम से। रेकी एक जापानी भाषा का शब्द, जिसे अगर हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो REIKI ऐसा लिखा जाता है। REI रे का मतलब यूनिवर्सल या ब्रह्मांडीय, KI की का मतलब ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा, सार्वभौमिक जीवन शक्ति, या हम इसे सिंपल भाषा में, एक साधारण भाषा में रेकी पद्धति कहते हैं। ये जानना यहाँ बहुत आवश्यक है कि रेकी का उपयोग हम किसी की बुराई के लिए या किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं कर सकते। ऐसी भ्रांतियाँ अगर कोई फैला रहा है तो उससे बचें, क्योंकि रेकी एक बहुत ही शुद्ध पद्धति है, ऊर्जा की पद्धति है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, और इसका उपयोग हम अपने चक्रों के माध्यम से करते हैं। 4 सबसे प्रमुख चक्र, क्राउन चक्र या सहस्त्रार चक्र, थर्ड आई चक्र, अजना चक्र या आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र या थ्रोट चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र या हार्ट चक्र। इस प्रकार के ये 4 चक्र होते हैं जिनमें ये सार्वभौमिक जीवन शक्ति को संचालित किया जाता है, रेकी पद्धति को संचालित किया जाता है। इसके संचालन को अट्यूनमेंट या शक्तिपात कहते हैं या इनिशिएशन कहते हैं। ये इनिशिएशन या अट्यूनमेंट रेकी की सभी पद्धतियों में होता है, लेकिन चूंकि इस वीडियो में मैं आपको उसुई रेकी के बारे में बता रहा हूँ, जो सबसे पहली पद्धति मानी गई है विश्व में। जब डॉक्टर मिकाओ उसुई ने इसके ऊपर काम शुरू किया तो उन्हें समझ में आया कि बौद्ध धर्म में लोटस सूत्र या पद्म सूत्र में ऐसी कुछ बातें बताई गई हैं ऊर्जा के बारे में, जिनके माध्यम से काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। उन्होंने पद्म सूत्र का अध्ययन किया और इन पद्म सूत्र के माध्यम से लोगों के लिए, विश्व के लोगों के लिए उन्होंने रेकी को लाया। बहुत ही अच्छी पद्धति, सीखने में बहुत आसान है, जिसमें आपके चक्रों को एक्टिवेट किया जाता है, संचालित करके ऊर्जा को आप तक पहुंचाया जाता है। कोई भी रेकी का मास्टर या ग्रैंड मास्टर ये कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पद्धति अगर आप सीख रहे हैं तो उसका लाभ लेने के लिए आपको नियमित अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने
अटेनमेंट ले लिया या शक्तिपात ले लिया तो आपने उसके आगे कुछ नहीं किया। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे तो अटेनमेंट होने के बाद ये ऊर्जा हमेशा आपके साथ रहती है। जब भी आप इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि जब भी आप इसको सीखें नियमित अभ्यास करें, कम से कम 1 सेशन रोज करें। उसी पद्धति में कुल 24 पॉइंट्स को बताया गया जिन्हें एनर्जी पॉइंट्स बोला गया। हर पॉइंट के ऊपर हाथ रख के आपने काम करना होता है। हाथ पाम, ये जो हथेलियाँ हैं इनको रखा जाता है। आँखों के ऊपर अगर मुझे रखना है तो ऐसे रखा जाएगा, थर्ड आई के ऊपर रखना है ऐसे रखा जाएगा। इस प्रकार से इसमें हीलिंग होती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरों की हीलिंग को हम पार्टनर हीलिंग कहते हैं। और इसी तरह से जैसे हम हाथ अपने ऊपर रखेंगे उसी प्रकार लोगों के ऊपर रखे जाएंगे। रेकी की पद्धति को आसान करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए इसके अलग अलग लेवल बनाए गए। जब डॉक्टर मिकाओ उसुई ने इसको लाया था उस समय ऐसे कोई अलग से लेवल नहीं थे, एक ही पद्धति थी। अटेनमेंट होने के बाद लोग उसको सीख लेते थे, उनका काम होता था इसको आगे प्रसारित करना। जापान से जब ये चीज़ अमेरिका पहुँची, अमेरिका में इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ और इस प्रचार प्रसार को जब आगे बढ़ाया गया तो अमेरिका से ये अलग अलग देशों में पहुँची। ऑस्ट्रेलिया में पहुँची, अफ्रीका में पहुँची, हमारे भारत में पहुँची। बहुत से मास्टर इसके आगे आए। पॉला हरेन और बारबरा जोतान को श्रेय जाता है भारत में इस पद्धति को लाने का, जो कि दोनों अमेरिकन मास्टर्स थे। 1992 में 92 में सबसे पहला प्रोग्राम रेकी का मुंबई में हुआ जिसे 20 लोगों ने अटेंड किया था। और ये 20 लोगों का ग्रुप बहुत अहम रखता है, स्थान रखता है